सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम एक मूल एक एक ही कढ़ाई लेंगे, जिस कढ़ाई से आपको समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि आपको करना क्या है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए और सूरत को शब्द में समाने के लिए क्या संविधान है, सदगुरु ने क्या कहा। तो सूरत समावे शब्द पे ताहि काल नहीं खाए, अच्छी तरह समझना, सूरत समावे शब्द पे ताहि काल नहीं खाए, ठीक है। अब इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं। जिसकी सुरति अर्थात जिसकी आत्मा उस परमात्मा स्वरूप शब्द में समावेश हो जाती है, प्रवेश हो जाती है, उसको काल नहीं खा पाता है, वो उसमें विलीन हो जाती है। अर्थात अब हम आपको इसका व्याकरण थोड़ा सा समझाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे। ये आध्यात्मिक तरीके से समझना होगा इसको, क्योंकि आप अभी नहीं जानते हैं तो आपको आध्यात्मिक रूप से ही समझना है। जिस समय आप जान जाते हैं, जिस समय आप सत्य ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उसकी बात ही क्या कहना है। लेकिन आपको भी पता नहीं है, तो यहाँ पर संसार में जो लोग आप लोगों को भ्रमित करते हैं, तो वो लोग भांत भांत से आपको भ्रमित करते हैं। क्या कहते हैं? जबकि साहिब ने सब कुछ खंडित कर दिया है। सब कुछ खंडित मतलब जाप मरे, अजपा मरे, अनाथ भी मर जाए, इसका मतलब है ये सब मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को परेशान कर देते हैं लोग उल्टा बतलाकर। अब हम आपको समझाते हैं। सूरत समावे शब्द पे ताहि काल नहीं खा। सूरत शब्द पे समाएगी, किसके शब्द पे समाएगी? कौन से शब्द पे समाएगी? साहिब के शब्द पे समाएगी। किसके? साहिब के शब्द पे समावेश होगी सुरती। कैसे? पहली बात तो आपको साहिब के शब्द की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। साहिब का शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द काल का है? ये दुनिया में प्रपंची लोगों ने तो इतना मिलावट कर दिया है कि आप लोगों को सत्य असत्य का निवेरा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अर्थात साहिब का शब्द क्या है? साहिब का शब्द बीजक है। और बीजक में से इस संसार में बहुत लोगों ने मान बढ़ाई के चक्कर में बहुत ऐसे घनेरे संत पड़े हैं, जिन्होंने अपनी अपनी वाणी में अपनी महिमा यश गुणगान करवाने के लिए उठपटांग लिख दिया है, यानी कि मिलावट कर दिया है। बीजक कुछ और कह रहा है और ये पाखंडी लोग तो कुछ और ही कह रहे हैं। तो आपको किसके शब्द में समाना है? आपको किसके शब्द का ध्यान देना है? किसके शब्द पर आपको ध्यान देना है? साहिब के। तो साहिब का शब्द तो कुछ और कहता है, आप लोग कुछ और करते हैं। अब साहिब यहां पर भी कहते हैं, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हजूर है? सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हजूर। इसका मतलब आपने क्या समझा? बहुत लोग तो आसन लगा के बैठ गए, अब बस अपने आप को खींच रहे। कहने का मतलब अपने आप में घुस रहे। ऐसा नहीं है। साहिब का ज्ञान है अपनी स्थिति को प्राप्त करना। आत्मा की स्थिति क्या थी जब आत्मा शरीर में? आत्मा फंसी कहाँ है? पहले आप ये जान लीजिए, आत्मा फंसी कहाँ है? सूरत फंसी संसार में। कहाँ है संसार? कौन है संसार? ये पिंड ब्रह्मांड तुम्हारा ये शरीर है ना, इसमें सूरत आत्मा फंसी हुई है। इसके बाहर वो नहीं जा सकती, इसके बाहर जाने का ज्ञान उसे नहीं है, इसके बाहर क्या है उसे पता नहीं है। इसलिए मूर्ख लोग इसी के अंदर ध्यान करवाते हैं। सोचिए, सूरत फंसी संसार में, ताते पर गए दूर। तो सूरत संसार क्या है? संसार ये शरीर है आत्मा का। आत्मा के लिए ये शरीर है। ये शरीर रूपी संसार में आत्मा फंसी हुई है। सूरत आत्मा इसमें फंसी हुई है। और इसी शरीर में कोई दसम द्वार, कोई फलाना द्वार, कोई ढेमका द्वार, यहां ध्यान लगाओ वहां ध्यान लगाओ, इसी शरीर में ध्यान करवाते रहते हैं। इसके परे कौन है? इस शरीर के परे कौन है? वो परमात्मा, वो विदेह स्वरूप, वो विदेह नाम आपको नहीं दे पाते। मूर्ख लोग आप लोगों को हमेशा गुमराह करते रहते हैं। ध्यान करने वाले जितने व्यक्ति हैं वो मरेंगे, मतलब निश्चित मरेंगे। मरने का मतलब ये है कि वो 84 से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जिद्दी लोगों ने गलत को ही सही समझ बैठा है। और अगर आपने भी गलत को सही समझ बैठे हैं तो आप भी 84 ही जाएंगे, चाहे कितनी भी ताकत लगा लो। क्योंकि आपको जब सत्य बात समझ में नहीं आएगी, सत्यता कौन सी बात कहां पर कही है, साहब ने किस लिए कही है, वो हम यहां पर दर्शा रहे। सूरत समावेश शब्द पे ताही काल नहीं का, ये शरीर को तो काल जिंदा निकल जाएगा। मतलब कहीं भी दर्दनाक किसी भी प्रकार से तुम्हें चाट लेगा, किसी भी समय तुम्हें खत्म कर सकता है। ये शरीर, इस शरीर की बात कर रहे, जिंदा निकल जाएगा उसको, ठीक है। तो अब बात चलती है सूरत की। सूरत को कैसे नहीं खाएगा, कब नहीं खाएगा?
जब सूरत शब्द में प्रवेश हो जाती है। कौन से शब्द में? साहिब के शब्द में। यहां तो कितने पाखंडी हो गए हैं, ये ज्ञान बताने वाले, वो उल्टा ज्ञान बताने वाले, जबकि तुम्हें ये जड़ ही नहीं पता है, तुम जड़ नहीं पकड़ते हो कि साहिब कबीर ने क्या कहा है। साहिब कबीर ने क्या कहा, हमसे पूछो, हम सारी बातें बतलाएंगे साहिब कबीर ने क्या रास्ता दिया है। और संसारी लोगों ने अपना काम चलाने के लिए, तुम तो बस चले जाओ इनके पास, भीड़ लगा लो। तो गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी केर 50 साहिब कहते हैं। आजकल के गुरुओं की तो बातें ही छोड़ दो। गुरुआ तो सस्ते भय, मतलब आसानी से गुरु मिल जाते हैं। और आदि अनादि मुक्ति पंथ का गुरु आसानी से कभी नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इतना सिस्टम यहाँ का मतलब दुनिया से हटके है। इसीलिए यहाँ पर आने से भी लोग 100 बार सोचते हैं, और आपको भी सोचना है। इसका कारण है। तो सूरत समावेश शब्द पे ताहि काल नहीं खाए का मतलब होता आपकी सुरती उस स्थिति को धारण कर लेती है जब परमात्म सत्ता की स्थिति को धारण कर लेती है। कुछ मनुष्य होते हैं जो बहुत ही गिरे हुए होते हैं, जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं, यानी इतनी गंदी सोच होती है उनकी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे विचार रखते हैं और मिलावट में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के विचार रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विचार अच्छे ही रखते हैं, बुरे रखते ही नहीं है। और कुछ लोग इसी संसार में ऐसे भी हैं जिनके अंदर विचार हैं ही नहीं, यानी विचारों के परे रहते हैं। विचारों के परे कौन रहता है? विचारों के परे संत रहते हैं। उनको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, और वो करते हैं वो परस्वार्थ होता है, यानी आप लोगों के लिए हम करते हैं, वरना हमारे इस संसार में रहने का कोई कारण नहीं है। कहने का मतलब संसार में संत जो है परस्वार्थ के लिए जन्म लेते हैं, और परस्वार्थ में ही जीवन उनका व्यतीत होता है। तो परस्वार्थ में एक जीवन को नई शिक्षा देते हैं, मानव समाज को नई शिक्षा देते हैं, ये संतों का कार्य है। तो साहब जो कहते हैं उस बात को तो आप समझ नहीं रहे। जड़ क्या है? जड़ ही बतलाएगा ना कि जड़ ही तो मजबूत होना चाहिए, जड़ ही तो मेन चीज है। एक ऐसा दे सब सदे, आप इसकी वाणी उसकी वाणी इसकी वाणी उसकी वाणी सुन सुन के थक जाओगे। एक वाणी को पकड़ो ना, साहिब की वाणी को पकड़ो ना। तो जो साहिब की वाणी का सार नहीं समझता, जो साहिब की वाणी में चल नहीं सकता, जो सत्य को धारण नहीं कर सकता है, तो वो तो इधर ही उधर मराएगा। कहने का तात्पर्य इधर इधर धक्का खाएगा, आपको भी धक्का खिलाएगा। इसकी वाणी लो, उसकी वाणी लो, निर्मल वाणी, अच्छी वाणी निकाल के लोग बोलते हैं ताकि तुमको अच्छा लगे सुनने में, और तुम समझ में आ जाओ, तुमको समझ में आ जाए, और तुम आ जाओ उनके चुंगल में चले जाओ। तुमको मतलब ऐसा आकर्षित करते हैं लोग। साहब ने कहीं भी अपनी वाणी में, इस तालू में या कपाट में कहीं भी ध्यान लगाने के लिए साहब ने कहीं भी वाणी में जिक्र नहीं किया है। अपनी वाणी में साहब ने कहीं भी जिक्र नहीं किया। जितने लोग ध्यान लगवाते हैं पाखंडी हैं, यानी परमात्मा का ध्यान नहीं लगाया जा सकता है, उसका ध्यान लगाया ही नहीं जा सकता। वो जो शब्द कहते हैं ना, जो साहब ने कहा है, उसका ध्यान रखना सदैव। साहब ने कह दिया कि बेटा शराब मत पीना, तो मतलब नहीं पीना। साहब ने अपने वचनों में कहा कि मांस मदिरा मत खाना, कहने का मतलब जीव हत्या मत करना, तो नहीं करना। ये ध्यान रखना सदैव, ऐसा ध्यान साहब ने कहा है। ध्यान लगाने का कपाट में ये नौटंकी, ये शरीर नाशवान है। इसी संसार में लोग फंसे हैं, और इसी संसार में और ऊंचा जाना चाहते हैं। यानी अभी तो तुम पिंड में हो, ब्रह्मांड में जाना चाहते हो, पूर्ण मुक्ति थोड़ी होगी इससे। तो कहने का तात्पर्य है, पहले साहिब को समझो। सूरत समावेश शब्द पे ताहि काल नहीं खाए। अब कोई आदमी ये बताता है कि आपका शब्द सार शब्द यहाँ पर है, कोई आदमी आपको ऐसा बतलाता है सार शब्द यहाँ पर है, तो वो आपको ध्यान लगवाता है कि यहाँ पर ध्यान लगवाओ, यहाँ पर ध्यान लगाओ, तो ये सूरत आत्मा जाके उस शब्द में समा जाएगी। आप लोग ऐसा ही सोचते हैं ना कि शब्द में सूरत समा जाएगी। तो आप ये बताइए कि ये शरीर नाशवान है, आप अच्छी तरह से जानते हो। ये शरीर में आप किसी भी तरह से मान लो कि कर भी गए, तो कितना टाइम लगेगा आपको? कितना टाइम लगेगा? अगर तुमको ध्यान करने में 2 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है, तब आपको वो शब्द मिलता है जो शब्द पाखंडी लोग आपको समझाते हैं। तो वो शब्द आपको 4 घंटा मिलता है, 4 घंटे में प्राप्त होता है। तो ये बताओ, जब तुमको निरंजन मारेगा तो तुमको टाइम देगा, जब तुमको मारना चाहेगा उतनी समय तुमको टाइम देगा कि तब तक तुम जाके सूरत में शब्द में सूरत को स्थित कर दो? कितना टाइम लगेगा? जो ये लोग योग साधना पाखंडी लोग बताते हैं, ध्यान लगाओ, ये करो, हम कहते हैं वो काम 1 घंटे का है, ठीक है ना? हम कहते हैं वो काम 1 घंटे का है, तो 1 घंटे का क्या तुमको वो समय देगा? निरंजन मारने का 1 घंटे का समय देगा?
साहब कहते हैं जब जियरा को काल ग्रासे कौन नाम लही बाँचे, कौन नाम गही बाँचे। जब काल निरंजन तुमको अपने अपने आक्रोश में काबू करेगा, जब तुम्हें इस शरीर से निकालेगा, इस शरीर से जुदा करेगा, जब तुम्हें ले जाएगा, तो कौन सा नाम लेकर बच जाओगे, किसका नाम लेकर बच जाओगे, साहब ये कह रहे हैं। तो यहां पर वही बात आती है कि आप सत्य स्वरूप का ही ध्यान करके बच सकते हो। सत्य स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप का ध्यान करोगे। और उस स्वरूप के ध्यान करने की तो बात अलग है, परंतु यहां पर आप जब सत्य मार्ग पर चलते हो तभी आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता, यानी आप निर्दोष रहते हैं। तो आपके खाते से आपका नाम नील कर दिया जाता है कि भैया इसने कोई गुनाह नहीं किया है। आप जब सतमार्ग में चल पड़ते हो, गुरु के बताए मार्ग में, तभी ये कामयाबी हासिल होती है। इतना आसान नहीं है जितना आसानी से लोग शब्द में सूरत जोड़ने चले हैं। शब्द में सूरत कोई जोड़ नहीं सकता है। पहली बात, शब्द में सूरत आज भी स्थित है और सदैव रहेगी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि सूरत को यह पता नहीं है कि मेरा निज मुकाम क्या है, मेरा निज स्वरूप क्या है। वो गलत प्रेमी में है, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हंसी, वही बात है। वो आज भी अलग नहीं है, कल भी अलग नहीं थी। बात इतनी है कि आप लोग जानते नहीं हो, माया मोह के वशीभूत हो गए हो। ये संसार आपको दिख रहा है, लेकिन उसकी स्थिति, उसकी परम सत्ता आपको स्वयं की परम सत्ता नहीं दिख रही है, स्वयं की सत्यता नहीं दिख रही। इसलिए बार बार आप माया की ओर झुक जाते हो, माया की ओर दौड़ते हो और उसकी ओर नहीं दौड़ पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम दुख का जड़ ही नहीं समझते हो, सुख का मूल ही नहीं समझते हो, इसलिए। तो साहिब जो कहते हैं उन वचनों पर चलो। साहिब कहते हैं सूरत समावेश शब्द पे ताही काल नहीं खा, उसको काल नहीं खाएगी। तो अब जो लोग तुमको ध्यान करवाते हैं, मान लीजिए आज आप ध्यान किए, तो मान लीजिए कोई शब्द आपको प्रकट हो गया, कोई शब्द बोलते हैं, बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं हमारे शब्द प्रकट हो गया, बिना गुरु को कभी प्रकट नहीं होता है। सुन लीजिए एक बार और। तो फिर हम कहते हैं जब आप ध्यान लगाते हैं, किसी ने एक दिन में प्रकट किया, 10 दिन में प्रकट किया, तो वो जो चीज प्रकट होता है ना, उसको हमेशा तुम्हें प्रकट ही करना पड़ेगा, समझ गए? उसको हमेशा तुम्हें प्रकट ही करना पड़ेगा। मान लो 1 घंटे में प्रकट होता है, तो 1 घंटे में तुमको ध्यान, जब तुम मरने वाले होगे उस समय 1 घंटे पहले आपको बैठना पड़ेगा, और उस समय जब आपको पता होगा कि मेरी मृत्यु इतनी समय होने वाली है, तब तो आप 1 घंटे पहले बैठोगे और उस शब्द में अपनी सुरती को रमण कर दोगे, तो शायद बच जाओगे। लेकिन ये जहां तुम ध्यान कर रहे हो, जहां बता रहे सारे पाखंडी लोग, जहां पर बता रहे शरीर में, कोई यहां बता रहा, कोई कहीं बता रहा, जहां भी बता रहे शरीर में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको शरीर से आजाद नहीं कर रहे, ये शरीर के बंधन में आपको डाल रहे हैं। यानी यहीं के यहीं लटके रहो। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि साहिब का संदेश क्या है और इन लोगों का संदेश क्या है, जो मूर्ख लोगों ने अपनी मान बढ़ाई के खातिर आपसे लगातार झूठ बोल रहे हैं। और इनको फायदा क्या है, ये तो सिर्फ यही जान सकते हैं और यही लोग बता सकते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है, आप लोग भक्ति कर पाओ ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, परंतु सत्यता को गलत मत समझो। हमारा आपसे कोई शत्रुता नहीं है और हमारी आपसे कोई मित्रता भी नहीं है, क्योंकि साहिब का संदेश देने वाला कभी किसी से मित्रता और शत्रुता दोनों ही नहीं करता। क्योंकि मित्र होता है, अगर मित्र को दुख होगा तो एक दूसरे, आपका दुख हमारा दुख है, आपका सुख हमारा सुख है, इसलिए हम आपसे कोई आशय नहीं रखते। परंतु हाँ, जो सच्ची शिक्षा है वह हम आपको बतलाना चाहते हैं कि वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ने कहते क्या हैं। और कबीरपंथी लोग ये आजकल कबीरपंथी को, मतलब कबीर साहब को ही बदनाम कर दिया। यानी साहब कुछ और कहते हैं और ये कुछ और कहते हैं। साहब कहते हैं पाखंड मत करो, गलत मत करो, घमंड मत करो, सत्य को धारण कर लो, झूठ को त्याग दो। ये इनसे नहीं होता है और बने कबीरपंथी हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, आज की बात है सार शब्द में सुरती कब प्रवेश होती है, जब समस्त साहिब के शब्दों में सुरती प्रवेश होती है। इस संसार के पाखंडी लोगों के शब्दों में सुरती प्रवेश नहीं हो सकती है और ना ही सुरती इन शब्दों में ठहर सकती है, साहिब के शब्दों में ठहर सकती है। साहिब ने जितने शब्द बताए हैं हंसों के लिए, भक्तों के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, वो सभी शब्दों को आपको धारण करना होगा, तो सुरती उसको पकड़ेगी। तो जब सुरती उसको पकड़ लेगी शब्द को, मतलब आप समझ जाओगे साहिब के बस सारी बातें, सारी शिक्षा साहिब की आप समझ गए। सुरती ने शब्द को पकड़ लिया, उसको काल नहीं खा सकता है। इस संसार में दूसरे लोगों के बताए गए मार्ग पे उनकी बातों को तुमने, उनके शब्दों को पकड़ा है, जो पाखंडी लोग स्वार्थवश झूठ बोल रहे हैं, तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता है। ये भी आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।